नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। 7 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिगेड सभा बीजेपी की रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते को खोला गया। 26 जनवरी हिंसा के बाद से बंद थी सड़क। राकेश टिकैत के सवाल, किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार की खामोशी से क्या इशारा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसान आंदोलनों को कोविड संक्रमण के मद्देनजर 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू। 8 मार्च से 16 मार्च के बीच होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। मालदा रैली में बोले योगी, 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे, गो तस्करी पर हम लगाएंगे रोक। इस वर्ष के अंत तक खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस, डब्ल्यूएचओ ने कहा। पेट्रोल डीजल पर लोगों को जल्द मिल सकती है राहत। टैक्स घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। टीएमसी ने की वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो पर चुनाव आयोग से शिकायत। और नासिक में 15 मार्च तक सभी स्कूल बंद रखने का ऐलान। मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिगेड सभा बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। ये चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी की पहली रैली होगी। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्तों को खोल दिया गया है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। राष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि के बीच नासिक में 15 मार्च तक सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। वहीं पुणे में कड़े प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्जर कर दिया गया है। संसद की कार्यवाही का प्रसारण अब संसद टीवी चैनल पर किया जाएगा। अब टीएमसी ने कोरोना सर्टिफिकेट में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कही है। 4 मार्च को नासिक दौरे पर राज ठाकरे, तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कार्यकर्ताओं से भीड़ न जुटाने को कहा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में 20 और असम में 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बिना इजाजत कोई आयोजन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान लाल किला परिसर में हुए बवाल के बारे में पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि ये सारा बखेड़ा सरकार ने खड़ा किया है। 4 मार्च को आ सकती है बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, तो वही चुनाव समिति की बैठक में होगा फैसला। बिहार में 14 मार्च से होगा बस का सफर महंगा, 25% तक बढ़ेगा किराया। बता दें, डीजल की बड़ी कीमतों को देखते हुए 20 से 30% किराया बढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है। सैटेलाइट इमेज सामने आया जिससे पता चल रहा है कि चीन ने देप्सांग इलाके में निर्माण किया है। सिंथेटिक एपर्चर रडार ने स्थायी चीनी पोस्ट की नाइट इमेज ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के लिए 34 देश कतार में खड़े हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक चीनी हैकर्स के निशाने पर है। भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैकर्स ने टारगेट किया है। वहीं टीके का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की गई। बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी ने बड़ा फैसला लिया है कि राजद बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। बंगाल में बीजेपी को एक और बढ़त, एक्ट्रेस श्रावती चटर्जी ने थामा कमल का दामन। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने श्रावती चटर्जी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी के कोवैक्सीन लगवाने पर सवाल उठाया और कहा कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तीसरे ट्रायल का डाटा हमारे पास आए और सरकार कहे कि अब इसे लगवा लीजिए। पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में अपनी रणनीति के बूते कांग्रेस को एक तरफा जीत दिलाने वाली चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जुड़ गए हैं। वहीं कैप्टन प्रमुख ने लिखा कि प्रशांत किशोर को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। पंजाब के लोगों की भलाई के लिए हम एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि समाधान निकलने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। सरकार को जब समय हो वार्ता कर ले। उन्होंने कहा कि 24 मार्च तक देश में कई जगह महापंचायत की जाएगी।
शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस बार सरकार न तो कोई नया टैक्स लगाएगी और न ही पुराने टैक्सों में कोई बढ़ोतरी करेगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला कारागार में बंदी फांसी की सजायाफ्ता शबनम फिर से चर्चाओं में है। शबनम का एक महिला बंदी के साथ फोटो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल हुआ ये फोटो रामपुर जिला कारागार में खींचा गया है। वहीं शबनम को बरेली जेल में शिफ्ट किया गया। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय इस बार विचार कर रहा है कि कितनी कटौती की जा सकती है। वहीं वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट दी गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार से मुस्लिमों को 5% आरक्षण दिए जाने की मांग कर ली है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम मार्च या अप्रैल तक कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेल उत्पादक देशों से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है ताकि भारत की आम जनता को तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।